हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सपन कुमार और आज ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 2022 में 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। हर बच्चों का कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि सर हम 12वीं के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, कैसे मिलेगा एडमिशन। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको मार्क्स कम आने की वजह से जिनके एडमिशंस नहीं हो पाते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एटसेट्रा सारे राज्यों से बच्चे आते हैं, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती है और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मार्क्स। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि 12th क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है जिसके वजह से बच्चे रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब आपको मार्क्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए लेके आया है CU सेट एग्जाम। ठीक है, अब क्या है ये CU सेट एग्जाम, आज हम समझते हैं। CU सेट मींस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। CU सेट का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा अब उन बच्चों के लिए जो 12वीं पास करके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो BA हो, चाहे BSc है, चाहे BCom है या अदर कोर्सेज है। ठीक है, आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ और भी कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो इस CU सेट का एग्जाम ले रही है। जैसे आपका असम हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर CU सेट एग्जाम 100% कंडक्ट करेगी 12th क्लास के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? NTA मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एग्जाम NTA कंडक्ट कराएगी। अगर NTA नहीं करा पाती है तो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पेपर देगी, वो डिस्कस होगा, जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है और NTA के बीच में जो भी डिस्कशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। ओके, अब क्या है कि इसमें 64 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो इंक्लूडिंग है BSc फिजिक्स है, BSc केमिस्ट्री है, BSc मैथमेटिक्स है, BA इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है और भी सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपको BSc में या BA इकोनॉमिक्स में, BA इंग्लिश में, BA साइकोलॉजी में या अदर BSc मैथमेटिक्स में, इन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो पेपर के समय कुछ प्रॉब्लम आ गया या उनकी तैयारी सही से नहीं हो पाए, उसके मार्क्स कम आए, वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम भी आए, आप उसके बाद मेहनत कीजिए, आप इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट में क्लियर कर लेते हैं, आपका जो भी मेरिट होगा वो भी मेरिट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि जिनका रैंक जितना भी कम होगा उसको उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो है अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करें तो यहां पर एग्जाम दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पैटर्न है इसके, पार्ट A एंड पार्ट B। ओके, पार्ट A में आपको इंग्लिश, जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि पार्ट A आपका 25 मार्क्स का होगा। ये आपका कितना होगा? 25 मार्क्स का, तीनों का कॉम्बिनेशन, इंग्लिश, जीके एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आपका 25 मार्क्स का होगा। और पार्ट B की बात करें तो पार्ट B में अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये आपका फिजिक्स 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री 25 मार्क्स का, मैथ्स 25 मार्क्स का, बायो 25 मार्क्स का। अब आप कहेंगे कि सर सिलेबस क्या होगा। सिलेबस की बात करें तो जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं,
जैसे कि 10th में, 11th में और 12th में जो भी आपने पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिसाइड किया जाएगा। ओके, अगर कोई बीए में एडमिशन लेना चाह रहा है या डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं कि नंबर होंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चंस ईच मार्क, जिसमें से आपका होगा इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डीआई मींस डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये आपका बीए और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, जो बीए और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहा है। अब आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट द बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स, तो मैं अभी आपको बताऊं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह डिसाइड नहीं किया है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए ये सीयू सेट एग्जाम होगा या नहीं होगा। जहां तक मेरा मानना है कि शायद 90% मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी ये डिसाइड करेंगे कि उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप कोर्सेस है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिसाइड करती है एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए मिलकर के, जो भी है वो क्या डिसाइड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सर एग्जाम कब होगा। देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 12th क्लास के बाद जो एडमिशंस होता है वो अप्रैल मई में होता है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि अभी कोविड पैंडेमिक के कारण हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम अप्रैल मई में होगा या जून में होगा या जुलाई में होगा, बट आपको प्रिपेयर पहले से रहना पड़ेगा। आप ये सोच लीजिए कि आपका पेपर अप्रैल मई में है, चाहे हो या ना हो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद सर ये सिलेबस में कैसे कैसे चैप्टर्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जीके में क्या पूछा जाएगा। जीके तो आपको पता ही है, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का क्या सिलेबस होगा, ठीक है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब इन सब में क्या आएगा। ठीक है, तो वो बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग कि आपका किससे कौन कौन से टॉपिक से आपसे, मतलब जैसे फिजिक्स में है, फिजिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, मैथ्स में आपका क्या पूछा जाएगा, उसी तरह इंग्लिश में क्या आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, डीआई क्या होता है, एनालिटिकल स्किल्स क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।